आज भगवान ने जैसे ही चरणों का स्पर्श किया, वह गिरगिट योनि से मुक्त होकर के राजा नृग दिव्य ज्योत निकली, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, तुम कौन हो और किस अपराध से तुम्हें गिरगिट की योनि प्राप्त हुई है? राजा नृग कहने लगा, महाराज, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दाने स्वाख्यमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। दानियों में मेरा नाम है, नृग नाम है महाराज मेरा। भगवान ने कहा, अच्छा वही तो नहीं जो गौ का दान करते थे? अरे महाराज आप भी जानते हैं। हाँ हाँ मैं वही हूं, इसने गौ का दान किया। भगवान ने कहा, गौ का दान करने वाले को गिरगिट क्यों बनना पड़ा? प्रभु, यावत्या सिकता भूमिर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधारश्च तावती रदताम स्मगः। जितनी बूंदे बारिश की हैं, जितनी पृथ्वी पर कण हैं, जितने आकाश मंडल में तारे हैं, इतनी मैंने गौ का दान किया। भगवान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, स्वर्ग मिलना चाहिए, गिरगिट क्यों बने? अब गलती बता रहा है, प्रभु मैंने गौ का दान तो किया, लेकिन एक बार अपराध हो गया। एक ब्राह्मण को गौ का दान किया, उसकी गौशाला से छूट करके मेरी गौशाला में आई। नित्य में गौ दान करता था, एक गौ के मैंने 2 बार दान कर दिए, 2 ब्राह्मणों को अलग अलग। अब ब्राह्मण आए मेरे पास, राजा अब तुम ही फैसला करो, ये गौ किसकी? राजा विचार में पड़ गया। कल मैंने इस ब्राह्मण को दी थी, आज इस ब्राह्मण को दी है। गौ 1-2 व्यक्ति, अब क्या करें? राजा बैठे बैठे सर हिला रहा है, कहता है, महाराज आप एक की बदले 10 ले लो। ब्राह्मण देवता कहते हैं, मैं 10 नहीं, यही गौ चाहिए बस। राजा बैठे बैठे सर हिला रहा था, अब क्या करूं, अब क्या करूं? ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, कस्यचिद दुजमुख्यस्य भ्रष्टा गौरमं गोधने संपृक्ता विदुषा साच मया दत्ता दुजातये। हे राजन, राजा होकर के तुम फैसला नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते, गिरगिट की तरह सर हिला रहे हो, जाओ क्रिकलासम, तुम गिरगिट बन जाओ। जब राजा नृग का शरीर छूटा, स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया, तो उससे पूछा, राजन तुमने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, बस एक बार तुम्हें ब्राह्मणों का श्राप लगा, तुम सुख भोगना चाहते हो कि पहले श्राप? राजा ने कहा, पहले मैं श्राप भोगना चाहता हूं। तुम्हारे श्राप में भी वरदान है कि स्वयं भगवान आकर के अपने चरणों को स्पर्श कराएंगे और तुम अपनी इस गिरगिट योनि से मुक्त हो जाओगे। तुमने गौ का दान किया है, तुम 1 कल्प तक गोलोक में वास करोगे। ये गौ दान का फल है। जो व्यक्ति जीवन में 1 गौ का दान कर लेता है, वह कभी नरक नहीं जा सकता। और विचार कीजिए, अगर आपने कई गौ का दान किया, गौ माता की सेवा की, पष्टाश्च गावा समयन्ति पापम, गौ माता को स्पर्श करने मात्र से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आज भारत भूमि के अंदर ही गौ माता कट रही हैं। कितनी दुख की बात है कि भारत को श्रेष्ठ कहने वाले हम सभी, भारत में रहने वाले हम सभी गौ हत्या को बंद नहीं करवा पा रहे हैं। महाराष्ट्र की भूमि के अंतर्गत गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया, वहीं अभी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत योगी जी के होने के बावजूद भी यहाँ राज्य माता का दर्जा नहीं है। योगी हैं, पीड़ा समझ सकते हैं। और मैं तो यही निवेदन करूंगा, आपने मठ मंदिरों का ध्यान दिया है, गौशालाओं का भी ध्यान दिया है, लेकिन ये भूचड़ खाने बंद होने चाहिए और पहले राज्य माता और फिर राष्ट्र माता के रूप में गौ माता को स्थापित होना चाहिए। लोग मंचों पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सड़कों पर उतरने के लिए कोई नहीं आता। हमारे देश की यही विडंबना है, पर्दे के आगे कुछ और पर्दे के पीछे कुछ। जब तक यह शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। जिनके नाम का खा रहे हो, कम से कम उसका कर्ज तो चुकाओ। गौ माता के लिए कुछ जरूर करो। घर में कुत्ता पाल लोगे, लेकिन गौ माता पालने में शर्म आती है। ऐसी विडंबना भारत देश की है।